से, और फोकल फीकल मास के माइटोकॉन्ड्रियल पॉपुलेशन देखो, फर्मिक्यूटिस है, फर्मिक्यूटिस एंड बैक्टीरियोइडिस दोनों है, एस्चुरी में भी है, सेडिमेंटेशन में भी है। देखिए आपको क्योंकि देखो एक बहुत माल आया तालाब में, तो जो नाइट्रेट्स है और फॉस्फेट्स है, दिस इज 1.6 प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस इज 1.5 प्लस, तो नाइट्रेट फॉस्फेट तो नीचे जाएंगे। फॉस्फोरस के सोल्यूबल फॉर्म्स कम है, नाइट्रेट के सोल्यूबल ज़्यादा है, तो यहाँ भी जाएंगे। नाइट्रोट, एमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वो तो एरियल डिस्चार्ज में भी जाएगा, बाद में वो प्रोटीन में कहीं भी जाएगा एक्वेटिक बॉडी में। फॉस्फोरस का कोई एक्वेटिक डिस्चार्ज, एक्वियस डिस्चार्ज, गैसियस डिस्चार्ज नहीं है। तो फॉस्फेट्स तो सबसे ज़्यादा यहीं रहेगा। तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जब ये जाता आता है तो नया फॉस्फेट आता है, मगर ये फॉस्फेट भी जब टर्बुलेंस होती है तो ऊपर आता है। अब चर्निंग होता है ना लेक का, पैसिफिक का पूरा, तो जब नाइट्रोजन भी, नाइट्रेट्स ऊपर आएंगे तो कुछ इधर जाएंगे, कुछ नाइट्रोजन के हिसाब से भी जाएंगे, कुछ एमोनिया के हिसाब से भी जाएंगे, फॉस्फोरस कहीं नहीं जाएगा। समझे? अब सवाल ये है कि फॉस्फोरस यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, फिर आल्गल ग्रोथ बनेगा, फिर आल्गल ब्लूम बनने के बाद यूट्रोफिकेशन होगा, क्योंकि नया नाइट्रेट फॉस्फेट आता है। फॉस्फेट तो यहाँ से भी आता है, तो फॉस्फेट का डबल सोर्स है, नाइट्रेट का एक ही सोर्स। तो बिकॉज ऑफ गैसियस डिस्चार्ज, बिकॉज ऑफ ओवरफ्लो, बिकॉज ऑफ अदर प्रोटीन सिंथेटिक सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, नए सेल बनते हैं, तो वेटलैंड की नाइट्रोजन फॉस्फेट रिलेशन ये कांस्टेंट है, ये कोई आपकी एसटीपी की बुक नहीं बताएगी। स्टेबल लेक में 1 फॉस्फेट इज 7 नाइट्रोजन, इनसे अगर ये 2 हो गए तो फंस गए। और देखिए CO2 H2O प्लस सन एनर्जी इज इक्वल टू ग्लू, ये गलत है। विदाउट फॉस्फेट्स नथिंग कैन हैपन, क्योंकि बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी इज फॉस्फेट। और वो फॉस्फेट का जो मैंने बोला था, फॉस्फोरोथायोइड, ये मास्टर मॉलिक्यूल है। 3 रिएक्टिव, ये कितना डेंजरस मॉलिक्यूल हो गया, देखा मतलब कितना एक्टिव है। अच्छा, इनसे आगे डिट्रिटस आप जाओ, पेड़ पौधे सड़ते हैं झाड़ के नीचे से, यहाँ सड़ते हैं, ये सॉइल है। अर्थवर्म जो घास ये बीच में घूमते हैं और ये पत्ती, सड़ी हुई पत्ती को खाते हैं, इसको डेट्रिटस बोलते हैं। Now detritus is what? Is a long chain carbon molecule with 4 ester group. You cannot break down, but it can be assimilated into anything. सड़ेली पान पत्ती सब्जी डालेंगे तो खेत अच्छी बनती है, फर्टिलाइजर, दिस इज फर्टिलाइजर, डेट्रिटस इज फर्टिलाइजर बिकॉज इज 4 एस्टर। अभी एस्टर ग्रुप इज वेरी क्लोज टू फॉस्फोरोथायोइड। वो तो एक मॉलिक्यूल के पास 3 ऑक्सीजन है, इसके तो 2
8 ऑक्सीजन का, और इसके जो CH OH वगैरह है वो तो अलग. तो detritus, and this cannot be broken down further into A and B. No. This can be assembled into A, B, C, D, N, X, Y, whatever. तो बिल्डिंग पॉसिबल है, ब्रेकडाउन पॉसिबल नहीं है. सेम थिंग विथ एसीटेट. अच्छा, एक स्टेज आगे ले. मेजर कंपोनेंट ऑफ फिशेस इज एसीटेट. एसीटेट गोज टू एसटीपी. एसटीपी में आप सीड वैल्यू डाल के एएसपी में पैरामेशियम, एमीबा, एस्टेट एमीबा, रोटिफर वगैरह लाके, नाउ दे आर ऑल यूकैरियोट्स. इनसे तो बहुत, बैक्टीरिया से तो बहुत ज़्यादा एडवांस ग्रुप है. यहाँ डाल के आप यहाँ लेके आए तो स्लज बन गया जिसका कुछ नहीं कर सकते. तो स्लज का केमिकल एनालिसिस क्या है? एसीटेट प्लस एमाइनोग्लाइकन. तो एसीटेट टू स्लज टू एसीटेट मिला गया आपको. आप तो देख के आए, thousands of kilowatt of energy, billions of liters. Acetate to acetate via sludge. तो what is ASP? Stupid thing. Molecular term पे बोल सकते हैं कि ये stupid है. ASP STP स्लज की जो ये पार्ट है उसकी मरम्मत तो उतनी ही डिफ़िकल्ट है जिसकी ये डिफ़िकल्ट है. तो अचीव क्या किया? फिर इसको मीथेनोजन मीथेन बना में तो इसको ही सीधा मीथेन बनाओ यार, ये पैसा पूरी बाजार बच गई ना, खर्चा बच गया. मगर उसकी बाजार बंद. नो STP फेलो वुड लिसन टू मी बिकॉज इसकी दुकान बंद हो जाएगी. ये सब गया ना. अच्छा, इसमें पाइप, पानी, टैंकर, चेम्बर, कड़िया, सबकी दुकान बंद हो जाएगी. डाइजेस्टर, सेंट्रीफ्यूज. हाँ सर, मैं तो क्या कहता हूँ कि जैसे 50-100 मीटर पे तो वो बदबू को कंट्रोल करो ना, पैथोजन को कंट्रोल करो. उस पर इतना पानी और फिर ये बाजार काल के उसको रिपेयर कब करोगे आप? मुश्किल है. तो खत्म हो. Soil is the biggest water holding machinery of the planet. Entire soil can hold 8 times the total of rivers of 100 years ago. And that is the culprit of climate change. इतनी बारिश उधर दुबई में आई कहाँ से? तो it's not CO2, it's not N2O, it is the water vapor that is the culprit. अच्छा, उसके साथ सोइल मैसेज वेपर गई तो माइक्रोब्स मरने लगे. तो डीनाइट्रीफायर्स वगैरह की जो मशीनरी थी वो तो एलिमिनेट हो गई. अभी वो कहाँ से लाओगे आप? जो कुदरत ने 3-3.5 बिलियन ईयर से संभाल के रखी थी वो हमने 100 साल में डिस्ट्रॉय कर दी. कितना जटिल मामला है. ये टेबल टूट गया तो कोई बात नहीं, नया मार्बल लाएंगे, नई लकड़ी लाएंगे, कर देंगे. तो मेथड ही पता नहीं हमको, फॉर्मूला कहाँ से बनेंगे. तो कॉलोन की आउटपुट है उसको डिस्ट्रॉय करना, मतलब एंड ऑफ सिविलाइजेशन. ये STP है. एक चीज़ को आप बारीकाई से जितना देखोगे उतना और मजा आएगा. But yeast fungus is culturable. What about those fungi and microbes which are not culturable? उसकी एंजाइम्स क्या आएगी हमें क्या पता है. और देखो एक बात है, साइनर्जी, ये इतना फंजाई टू बैक्टीरिया टू मिथेनोजेंस टू मिथेनोट्रोफ एंड बैक, ये जो मैंने बताई बात, वो सिनर्जी क्या है वो मैं बताता हूँ.
आप IPL देखते हैं थोड़ा बहुत. If he continues to hold, he would step out of the boundary. It will be declared 6. So he throws it. Throws it in the air, comes back and then hold the catch out. या तो वो गिरने वाला है, उसको पता है तो फेंकता है, दूसरा प्लेयर बॉल पकड़ के आने का है. नेट प्रैक्टिस करते समय किसी को आपने ऐसा देखा? क्योंकि वो जो कंडीशन है वो तो सिचुएशन बेस्ड है, तो प्रेशर ऑफ सर्कमस्टांसेस. तो ये साइंडर जी आप नेट प्रैक्टिस में ऐसे नहीं कर सकते कभी. चलो खाना